1985 में माइकल थॉमसन बस एक आम 10 साल का लड़का था जो शिकागो में रहता था। उसके माँ बाप डेविड और लिंडा अमीर नहीं थे, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखते थे कि माइकल के पास उसकी जरूरत की हर चीज हो। एक 12वीं शनिवार उसकी माँ उसे मोहल्ले के यार्ड सेल में ले गई। वो कुछ खास ढूंढ नहीं रहे थे, बस टाइम पास कर रहे थे। तभी माइकल की नजर उस पर पड़ी। एक गुड़िया एक पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई। वो लगभग 2 फीट लंबी थी, घुंघराले भूरे बाल, गोल चेहरा और गहरी चमकदार नीली आंखें। उसने फटी हुई नीली ओवरऑल्स और लाल धारीदार शर्ट पहनी थी। उसमें कुछ अजीब सा था। मम्मी, मुझे वो वाली चाहिए। माइकल ने अपनी मां की आस्तीन खींचते हुए कहा। वो बुजुर्ग महिला जो उसे बेच रही थी, एक कमजोर सी महिला, धंसी हुई आंखों और कांपते हाथों वाली। उसने माइकल को देखा, फिर गुड़िया को, और उसका चेहरा उतर गया। बेटा, ये तुम्हें नहीं चाहिए। ये पहले किसी और की थी, तुम्हारी ही उम्र के एक लड़के की। माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टीवी वाले चकी डॉल जैसी लग रही थी और उसे वो चाहिए ही थी। उसकी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को $5 दे दिए। महिला हिचकिचाई। अगर कुछ अजीब हो तो इससे बात मत करना और कभी भी इसका नाम मत लेना। अरे, ये तो बस एक गुड़िया है। वो बहुत बहुत गलत थी। उस रात माइकल को नींद नहीं आई। बारिश उसकी खिड़की पर जोर जोर से पड़ रही थी और बाहर पेड़ की परछाई उसकी दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। गुड़िया उसकी शेल्फ पर बैठी थी, उसे देख रही थी। गुड नाइट चकी। फिर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करने वाला था, एक हल्की सी आवाज। माइकल उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गुड़िया शेल्फ से गिर गई थी, या कम से कम उसे यही लगा था। घबराहट में हंसते हुए उसने उसे उठाया और वापस वहीं रख दिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, थड़! गुड़िया फिर से जमीन पर थी। इस बार उसका सिर थोड़ा बाएं झुका हुआ था। माइकल की सांस अटक गई। मम्मी? वो चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस बारिश की छत पर गिरने की आवाज। उसने गुड़िया को फिर से उठाया और फिर जैसे ही वो अपने बिस्तर की ओर मुड़ा, एक फुसफुसाहट, धीमी, लगभग एक आह की तरह। माइकल। वो जम गया। उसका पेट मुंह को आ गया। क्या गुड़िया ने अभी उसका नाम लिया? अगली कुछ रातें दहशत से भरी थीं। माइकल अंधेरे में फुसफुसाहट सुनकर उठता, लेकिन जब वो लाइट जलाता तो वहां कुछ भी नहीं होता। उसके माँ बाप को गुड़िया अलग अलग जगहों पर मिलने लगी, रसोई में, दालान में, यहां तक कि बाहर बरामदे में भी। माइकल के कमरे के दरवाजे पर खरोंच के निशान दिखाई देने लगे, और सबसे बुरी बात, उसे एक छोटे लड़के के बारे में सपने आने लगे। एक लड़का जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। सपने में लड़का फुसफुसाता, Let me in. और हर बार जब माइकल उठता तो गुड़िया उसके बिस्तर के और पास होती। लिंडा का सब्र आखिरकार तब जवाब दे गया जब वो एक रात माइकल के सोते हुए रोने की आवाज से उठी। वो उसके कमरे में दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, उसे लगा कि वो हिल रहा है, जैसे कोई दूसरी तरफ से खींच रहा। गर्मी के मौसम के बावजूद कमरा बर्फ की तरह ठंडा था। और फिर उसने वो सुना, एक बच्चे की हंसी, धीमी, दूर से, माइकल की नहीं। लिंडा ने जोर से दरवाजा खोला। माइकल अपने बिस्तर पर सोते हुए करवटें बदल रहा था और गद्दे के किनारे पर बैठी थी गुड़िया। उसका सिर घुमा हुआ था, उस पर मुस्कुरा रही थी। माइकल, उठो, क्या हुआ? वो लड़का, वो कह रहा है कि वो चाहता है कि मैं उसके साथ खेलूं। वो कह रहा है कि अगर मैं उसका नाम 3 बार लूंगा तो वो मेरी जगह ले लेगा। लिंडा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने गुड़िया को पकड़ा और बाहर भागी। लिंडा ने उस रात गुड़िया को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसे बहुत राहत महसूस हुई, जैसे बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया हो। लेकिन अगली सुबह माइकल उठा तो उसने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास बैठा पाया। उसके पास रसोई से एक चाकू रखा हुआ था और गुड़िया के छोटे से हाथ में। You can't throw me away. He's mine now. माइकल चीख पड़ा और फिर गुड़िया ने पलकें झपकाईं। उस रात लिंडा ने एक पादरी को बुलाया। जब तक वो पहुंचा, घर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। पादरी ने गुड़िया को छूने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक माध्यम है।
जिस लड़के की ये थी वो इसे कभी नहीं छोड़ा। पवित्र जल और प्रार्थना के साथ उन्होंने गुड़िया को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया और उसे बहुत बहुत दूर ले गए। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहां गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर आपको कभी यार्ड सेल में एक पुरानी फटी हुई गुड़िया अकेले बैठी हुई दिखे और अगर वो तब हिले जब आप नहीं देख रहे हो, तो उसे घर मत ले जाना, क्योंकि चकी की असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और ये है चकी की कहानी के पीछे का असली खौफनाक राज। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक बच्चे की कल्पना, या कुछ और बहुत ज्यादा डरावना? हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आप कभी यार्ड सेल में एक पुरानी गुड़िया खरीदेंगे या आप उसे वहीं जला देंगे? अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और भी खौफनाक कहानियों के लिए। और याद रखें, सभी गुड़िया सिर्फ खिलौने नहीं होती।